बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज़म दर्द, आप मेरा यूट्यूब फेसबुक देख रहे हैं आज़म दर्द ऑफिशियल। आखिरकार ये निज़ाम लेट गया और ये कब से लेटा हुआ है ये आप जानते हैं। आखिर इमरान खान के पास ऐसी कौन सी ताकत है कि वो सब कुछ अपने नाम करता चला जा रहा है। हालांकि वो इस वक्त कैद में है, अडियाला में है, लेकिन फिर भी मुलाकात ना करना और ना करने देना और जो कैदी के हकूक़ हैं वो भी सलब किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो जीत को आगे मुसलसल बढ़ा रहा है। ये राना सनाउल्लाह का आप ट्वीट देखें मेरे नाजरीन। ये कहते हैं कि अडियाला में बैठे साहब को चाहिए, जी पाकिस्तानियों एक एक पॉइंट के ऊपर आपने गौर करना है। अडियाला में बैठे साहब को चाहिए कि वज़ीर आज़म की ऑफ़र और रिक्वेस्ट, जी वज़ीर आज़म की ऑफ़र और रिक्वेस्ट है कि आएँ, मीसाके इस्तेहकाम पाकिस्तान करें, इस पर मुस्बत रद्द अमल देना चाहिए, तो फिर पाकिस्तान की खैर ही खैर होगी। ओ तेरी खैर मारो शेर बगैया, यानी कि पाकिस्तान में फिर लॉटरियां आ जाएगी और तेल की, और मैंने कहा पनाह खुदा की, फिर क्या से क्या हो जाएगा। अच्छा, मैं जनाब पहुंचा चैट जीपी के पास। यार ये राना सनाउल्लाह जो है ये शोशा उसने छोड़ा है, यानी कि मिसाक़े इस्तेहकाम। मैंने कहा ये जो लफ्ज़ है मुझे समझ नहीं आता, इसकी डेफिनेशन, इसकी तफसील मुझे दे। मैं पहुंचा चैट जीपी के पास। आप भी चैट जीपी के पास पहुंच सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि जनाब ये लफ्ज़ है क्या और ये क्या कहना चाहता है मौसूफ। तो मैंने जनाब पूछा तो चैट जीपी ने कहा भाई ये एक ड्रामा है। मैंने कहा ड्रामा कैसे, और राना सनाउल्लाह क्यों ड्रामा करेगा भाई। तो उन्होंने कहा कि भाई ये मुल्क में सियासी, मुआशी और अदालती इस्तेहकाम के लिए तमाम बड़ी सियासी जमातों के दरमियान एक बाहमी मुआहदा होगा। ओ तेरी खैर मारो शेर बगैया, यानी कि डील होगी। अब ये सनाउल्लाह साहब, यानी कि अब ना सनाउल्लाह का बयान है ना जनाब मेरा, ये तो चैट जीपी से पूछा। चैट जीपी क्यों भला तहरीक इंसाफ वालों के साथ यानी कि हेल्प करेगी, या नून की या मीम की या शीन की, उसका एक दिमाग है, यानी कि वो खुद सोच के बताती है। बहरहाल जनाब ये उसने कहा है कि ये एक डील है। तो जनाब अब कौन डील कर रहा है, डील की ऑफर कौन दे रहा है, ये आप समझते जाइए और सर को धुनते जाइए। इमरान खान तो कब से कह रहा है कि ना मैं डील करूंगा ना ढील दूंगा। तो जनाब ये डील की और ढील की मिन्नतें कौन कर रहा है, तरले कौन पा रहा है, तो ये सारा कुछ आपको राना सनाउल्लाह का ये जो बयान है आपको समझ आ जाएगा। एक एक मैं नुक्ता इसका पकड़ के आपके सामने रखता हूँ। अच्छा, मैंने चैट जीपी से पूछा, उसने कहा कि ये तो डील है और ये डील कराना चाहता है कि आपस में सियासी जमातें जो हैं वो बैठें और जनाब डील करें ताकि पाबंद हो। अच्छा, इसमें जो पहला नुक्ता है वो है जनाब इलेक्शन के निज़ाम में इस्लाहात। जी अब ये डील का पहला पॉइंट है जनाब कि इलेक्शन के निज़ाम में इस्लाहात। दूसरा पॉइंट है अदलिया और फौज की हदूद वाज़े करना। जनाब आप समझते जाइए, मुझसे ज़्यादा आप समझदार हैं। तीसरा पॉइंट है मैशियत को गैर सियासी बनाना। ओ तेरी खैर मारो, मैशियत का तो बेड़ा गर्क करके रखा है आप डाकू चोर लुटेरों ने। और चौथा पॉइंट है इदारों के दरमियान तसादुम ख़त्म करना। भाई तसादुम कौन करता है, बीच में कौन घुसता है। वो कहते हैं कि सियासत से हमारा लेना देना नहीं है, फिर बीच में आके कौन पड़ोंगियाँ मारता है, कौन टांगे घुसेड़ देता है। बहरहाल जनाब अब ये पांचवा पॉइंट है कि सरमायाकारों का एतमाद बहाल करना। मारो शेर बगैया, ये असल पॉइंट है। ये चीज़ जो है मेरे पाकिस्तानी हो, सरमायाकारों का एतमाद बहाल करना, ये पॉइंट सबसे मेजर है। और जनाब यही पॉइंट यानी कि पीडीएम का जो करप्ट निज़ाम है, जो टोला है, एक तो पीडीएम का टोला हो गया, दूसरा जनाब जो सबसे ताकतवर है, यानी कि वो अपने आप को समझता है कि जनाब हम ताकतवर हैं और जनाब हम जो कहेंगे वो आपको कबूल होगा, वरना फिर जनाब अडियाला में, जी यानी कि आपने देखा कि चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, इलेक्शन को तोड़ा गया, बल्ले का निशान छीना गया, एमपीए, एमएनए, आम वर्कर, बड़े से बड़ा सबको उठाया गया, धमकाया गया, डराया गया, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, घरों में घुसे गए और जनाब घरों को तोड़ा गया। मैंने कहा कोई ऐसा, ये जो निज़ाम है, मैं निज़ाम को कह रहा हूँ, अब निज़ाम ही के बारे में कि जनाब
जनाब इदारों के दरमियान तसादुम ख़त्म कराना और सरमायाकारों को एतमाद में लेना। जी, मेजर जो पॉइंट है मैं इसके ऊपर बात करूंगा कि राणा साहब और ये सारा जो पीडीएम का करप्ट टोला है, इनके जो अंदर अब ये ज़्यादा गैप आ गया है कि जनाब पाकिस्तान में तो सरमायाकार नहीं आ रहे, वो तो हमारे ऊपर एतमाद नहीं करते क्योंकि हम ठहरे डाकू, चोर, लुटेरे, आइन को तोड़ने वाले, आइन की धज्जियां बिखेरने वाले, आइन को लूटने वाले और हर किसी की इज्जत को तार तार करने वाले। तो जनाब जो सरमायाकार हैं, जाहिर है फिर वो भी यही सोचते हैं, वो भी इन्हीं सिस्टम के ही एक उनका सिस्टम है, वो भी पाकिस्तानी होते हैं। फिर जनाब वो किसी ना किसी पार्टी के साथ होते हैं। अब ज़्यादा सरमायाकार जो हैं वो तहरीक इंसाफ के साथ हैं क्योंकि उनकी भी पार्टी के साथ एंगेजमेंट होती है। और जाहिर है अब आपको पता है कि जनाब जब वो ये सोचते हैं कि जो तहरीक इंसाफ का बानी है यानी कि इमरान खान, उनके साथ ये सलूक किया जा रहा है तो जनाब फिर हमारे साथ क्या होगा, हमारे कारोबार का क्या होगा। तो इन डाकू चोर लुटेरों ने किसी के पंप यानी कि उखेड़ दिए, किसी के कारोबार, किसी की ज़मीनें कब्जे। मैंने कहा मेरी तो तौबा है। बहरहाल इस वक्त जो राना सनाउल्लाह और पीडीएम का करप्टोला और निज़ाम लेटा हुआ है, तो ये इनकी जो लेटिंग है यानी कि जो लेट के ये अब रो रहे हैं, तो यही बताया जा रहा है और यही वाज़े पता चलता है कि निज़ाम बिल्कुल अब लेट चुका है। सरमायाकारी पाकिस्तान में बिल्कुल ख़त्म है, वो आपके सामने है। और जब मुल्क में आइन नहीं होगा, डाकू चोर लुटेरों की हुकूमत होगी और उन्हीं का कब्जा होगा, तो भाई कौन सरमायाकारी करेगा पाकिस्तान में। मेरे पाकिस्तानियों, मेरी बातें आपको झूठी मैं तस्लीम करता हूं मनोहन, लेकिन आप चैट जीपी से पूछें भाई ये राना सनाउल्लाह का बयान है, ये क्या फरमा रहे हैं, तो जनाब आपको लग बता जाएगा। आगे जनाब चैट जीपी ये भी बताता है कि कुछ लोग कहते हैं कि मिसाके इस्तेकाम इक़्तिदार में मौजूदा अशरफिया का गठजोड़ है ताकि वो अपनी करप्शन छुपाएं। असल मुद्दा तो यही है मेरे पाकिस्तानियों, असल डील यही है। ये एनआरओ लेना चाहते हैं। आपको पता है कि इमरान खान कब से कह रहा है कि मुझसे ये एनआरओ मांग रहे हैं, एनआरओ मांग रहे हैं, और एक दूसरे का एहतसाब ना करें। हाँ मेरे पाकिस्तानियों, आप समझते चाहिए, सुनते जाइए और सर को धुनते जाइए। जबकि दूसरे लोग कहते हैं कि ये मुल्क को बार बार सियासी बहरान से निकालने की ज़रूरी है, यानी कि ये एक गठजोड़ बनाते हैं कि अब जो सियासी बहरान है, जो मुल्क में अदम इस्तेहकाम है, यानी कि जो सरमायाकार है वो भी नहीं आ रहे और कोई एतमाद भी नहीं कर रहा, चाहे वो बाहर के हैं चाहे वो अंदर के हैं। तो जनाब ये एक ड्रामा रचाते हैं। अब ये मिसाक इस्तेहकाम बहरहाल सारा कच्चा चिट्ठा मैंने आपके सामने रखा। अगर आपको सच लगे झूठ लगे तो कोई मसला नहीं है जनाब, फिर आप अपना ही इलाज करवाए, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। बहरहाल अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे, नमाज 5 वक्त अदा करते रहा करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखे ख़ास ख्याल, हमेशा हमेशा हक और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।